आज का पवित्र बाइबल पाठ एस्तर के पुस्तक अध्याय 1। राजा शहरशाह और रानी वास्ती। शहरशाह नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शहरशाह है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब शेरशाह राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशान नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और माधई के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशान नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की भारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और भैजनी रंग की डोरियों से चांदी के चल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाग मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुताई के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वास्ती ने भी राजा शहरशाह के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाग मधु में मगन था, तब उसने बहुमान, इजता, हरबुना, बिगता, अबगता, जेतर और करकस नामक 7 खोजों को जो शहरशाह राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वास्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वास्ती ने आने से इनकार किया। इन पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास खर्शना, शेतार, अदमाथा, तार्शिश, मिरेस, मर्सना और ममुखान नामक फारस और मादई के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वास्ती ने राजा शहरशाह की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब मुमकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वास्ती ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा शहरशाह के सब प्रांतों में रहते हैं
क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा, राजा शहरशाह ने रानी वास्ती को अपनी सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वो ना आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगे। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वास्ती राजा शहरशाह के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मुमकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी। ये सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से